हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक खुशखबरी, गुड न्यूज़ के सीटेट का नोटिफिकेशन बहुत दिनों बाद, बहुत महीनों बाद इंतज़ार के बाद अब आ चुका है। 8 फरवरी को उसका एग्ज़ाम है और इसकी डिटेल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने ये वीडियो बनाना इसलिए सही समझा कि बिना टाइम वेस्ट किए आप लोग अब सीटेट की तैयारी करना शुरू कर दिए, क्योंकि ये सीटेट बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए जो टीचिंग जॉब में अपनी वैकेंसी ढूंढ रहे हैं, जो आने वाली टीचिंग जॉब में वैकेंसी चाहते हैं, प्लस उन लोग के लिए भी जो ऑलरेडी टीचिंग जॉब में हैं। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो टेट क्वालिफाई नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी नौकरी पर कहीं ना कहीं कोई खतरा मंडरा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और एनसीटी की गाइडलाइंस के जरिए। तो वो बहुत टेक्निकल बातें हैं, वो आप लोग ना समझे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बस यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लें कि आप मेरे चैनल पर या आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो भी कैसे सीटेट की तैयारी कर सकते हैं। 2 महीने में 60 दिनों में आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 8 फरवरी को एग्जाम है उसका है, तो ये डेट आगे बढ़ने से रही नहीं बढ़ेगी। और सेंटर को लेकर जो कंफ्यूजन था कि सेंटर खुद से चूज करना पड़ रहा है, जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सेंटर इस बार खुद से चूज नहीं करना पड़ेगा आपको। सिटी सिटी सीटेट यानी सीबीएसई खुद आपको अलॉट करेगा। अब जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी ही आपको करीब का आसपास की प्रोबेबली सिटी मिल जाए। तो जल्द से जल्द अप्लाई करिए और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करिए, कंप्लीट फॉर्म फिल करिए। चलिए स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। इन 60 डेज में, 60 दिनों में मेरे हिसाब से जो मैंने डिवाइड किया है, और मैंने क्वालिफाई भी किया है सीटेट वगैरह, तो मेरे कुछ पढ़ाई लोगों ने भी क्वालिफाई किया है। तो वो स्ट्रेटेजी काफी डिस्कस के बनाई इन लोगों ने कि 35 डेज, 5 डेज, 5 डेज, 10 डेज, 5 डेज। अब ये 35, 5, 5, 10 ये सब क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। 35 डेज में हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, चाहे मेरे चैनल पढ़िए या किसी चैनल पढ़िए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप थ्योरी पे। अब आप सोचेंगे कि थ्योरी तो बहुत सारी सीडीपी वगैरह में होती है या और भी सब्जेक्ट्स में थ्योरीज होती हैं, जैसे जीएस है, एसएसटी है, साइंस है, लेकिन 2 महीने में कवर तो करना ही है। तो अलग अलग बुक्स में उठा के कुछ प्रिसाइज नोट्स मार्केट में भी हैं, या हम भी आपको कुछ नोट्स अवेलेबल कराएंगे। कुछ ऐसे नोट्स, कुछ ऐसी पीडीएफ आपको देंगे जो आपको इजिली ये 35 डेज में आपको आपका सीटेट का सिलेबस कवर करा देगी। इस 35 डेज में सिर्फ और सिर्फ हमको थ्योरी पढ़नी है, याद रखिएगा। 5 डेज, उसके बाद जो 5 डेज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स अवेलेबल है मार्केट में भी, हम आपको अवेलेबल करा देंगे। और पिछले कई सालों से सीटेट पेपर करा रहा है, आई थिंक 11-12 सालों से, तो उसमें बहुत सारे सीटेट पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएंगे। जब ये पढ़ने के बाद ये लगाएंगे तो आपको अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितनी नहीं है। फिर यहाँ पे हमको रिजल्ट मिल जाएगा अपना कि हम क्या चीज वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन से डोमेन में हम वीक है, कौन से डोमेन में हम स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। रिवीजन करते करते हम लोग पेपर में ही देखेंगे जो जो टॉपिक हमसे मिस हो गया है, वो हम लोग यहाँ पे रिवीजन उठा के फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर रिवीजन के बाद हमारा टॉपिक और स्ट्रांग होगा, हमारी चीजें और सब्जेक्ट्स और स्ट्रांग होंगे। उसके बाद हम लोग फिर से पीवाईक्यूज लगाएंगे। ये पीवाईक्यूज हमने 10 डेज की इसलिए रखे हैं क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज में हम मॉक टेस्ट भी जोड़ेंगे। पीवाईक्यूज तो वो हो गए जो हमारे लास्ट ईयर आए हैं क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन मॉक टेस्ट में क्या है, हम आपको नए नए क्वेश्चन बना के देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में भी। चाहें तो आप उसको प्रिंट आउट या हमारे व्हाट्सएप चैनल के जरिए आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में हम आपको, और जो जिस पैटर्न पे सीटेट एग्जाम लेता आ रहा है उसी पैटर्न पे, क्योंकि अभी ऐसा कोई नया पैटर्न बनाने का उसका कोई इरादा नहीं है, और ऐसी कोई न्यूज भी नहीं आई कि वो पैटर्न को चेंज करेगा। जब करेगा तो कुछ ना कुछ न्यूज आ जाती है, ठीक है। फिर लास्ट के 5 डेज में मैंने ये थी 3 एस्ट्रिक यानी स्टार लगाए। वो एस्ट्रिक स्टार इसलिए लगाए हैं कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सिलेबस कंप्लीटली कवर कर लिया हो। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से छूट ही जाता है। तो हम लोग जब पीवाईक्यूज लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो हम लोग देखेंगे कोई ऐसा टॉपिक जरूर होगा जो हम भूल चुके होंगे, हमने पढ़ा होगा लेकिन भूल गए होंगे, या उसका रिवीजन नहीं किया होगा, या हमको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम में सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आप इन 5 दिनों में वो टॉपिक उठाएंगे जो आपके लिए टफ हैं,
मुश्किल हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, वो हमसे पूछें या अपने किसी गाइड से पूछें या किसी टीचर से पूछें या ऑनलाइन सर्च करें। ये इन 5 दिनों में हम वो काम करेंगे। और ये तो डेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर हम लोग हर पर डे को कितने घंटों में बांटेंगे। तो आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे जॉब करने वाले लोग हों, चाहे हाउस वाइफ हो, जो भी टीटी दे रहा है उसके लिए 5 से 6 घंटे निकालना जरूरी है। और शायद निकाल भी सकते हैं, है ना, निकालना चाहिए भी है अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है आपको। तो 5 से 6 घंटे हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम सीडीपी को 1 घंटा देंगे। 1 घंटा ना कम है ना ज्यादा है। सीडीपी समझने वाली चीज है, अगर आपके समझ में आ गई तो इजी है, नहीं समझ में आई तो उसको थोड़ा टाइम टेकन है। तो हमने इसको प्लस इसलिए रखा है कि हम 1 घंटे से ऊपर बढ़ सकते हैं अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। मेरा टाइम शेड्यूल कुछ और है, आपका कुछ और है, एक हाउस वाइफ का, एक वर्किंग का, एक नॉन वर्किंग का, सबके शेड्यूल अलग अलग होते हैं। तो उसमें प्लस माइनस हो सकता है। फिर हम लोग लैंग्वेज 1 को 1 आवर, लैंग्वेज 1 का 1 आवर माइनस इसलिए रखा है कि जो लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करते हैं, जैसे मान ली मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट की हिंदी, तो मुझे हिंदी अच्छी तरह आती है, इजिली मैं निकाल लूँ, मुझे हिंदी पता है। किसी ने लैंग्वेज 1 सेलेक्ट की इंग्लिश, तो उसको इंग्लिश में वो एक्सपर्ट है ना, तो उसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आप बहुत सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं। लैंग्वेज 2 हम वो सेलेक्ट करते हैं जो हमारी सेकेंड मोस्ट फेवरेट होती है, कहने मतलब सेकेंड मोस्ट हमें आती है ना। तो इसमें हम थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने लैंग्वेज 2 सेलेक्ट की संस्कृत, संस्कृत में टाइम देना पड़ेगा। किसी ने लैंग्वेज 2 सिलेक्ट की उर्दू, तो उर्दू में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ प्लस ले रखा है। ईवीएस, ईवीएस के लिए 1 घंटा बहुत है। ईवीएस में मोस्टली चीजें फैक्चुअल भी आती हैं, है ना, कॉन्सेप्चुअल बहुत कम चीजें आती हैं। और ईवीएस एक सब्जेक्ट है जो आप थोड़ा सा अगर ब्रॉड माइंडेड होकर बैठे और आपने करंट अफेयर्स या न्यूज वगैरह सुन रहे होंगे तो आप वो उससे रिलेट करके आसानी से कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये वो लोग भरते हैं जो साइंस साइड से या पेपर 2 भरते हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस को तो जानते हैं बहुतों के लिए हवा होती है, लेकिन भरते वही हैं जो साइंस साइड क्लियर के होते हैं। तो उनके लिए 1.5 घंटा सफिशियंट है क्योंकि उनको इतनी कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ या साइंस जो होती है, जो उसमें सीटेट पूछे तो उनका आती है, तो उसमें खाली उनका रिविजन भर कर रहेगा, है ना। तो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसके भी क्लासेस चलेंगे। और हमारा पहला वीडियो मैथ साइंस से ही आएगा, क्योंकि हम लोग पहले छोटे टॉपिक करते हैं जहां से स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर एसएसटी, एसएसटी थोड़ा सिलेबस बड़ा है, जैसे जानते हैं उसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों पढ़ना पड़ता है। तो इसके लिए आपको 2.5 घंटे का हमने टाइम दे रखा है। आप ये भी अपने अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग 60 दिनों में सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाएंगे, क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, तो गारंटी है कि आप लोग 120 130 अराउंड मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, तैयारी शुरू करिए अपनी। और जो शुरू कर चुके हैं वो चाहे तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। बहुत मुश्किल पेपर नहीं आता है, कॉन्सेप्चुअल रहता है। यूपी टेट में डेटा मांगता है, यूपी टेट थोड़ा वैसा रहता है आपका फैक्ट बेस पे, लेकिन सीटेट होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है। तो ये निकालना थोड़ा सा इजी रहता है कंपैरिजन टू यूपी टेट। तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने वाले टाइम में बहुत सारी टीचिंग वैकेंसी आने वाली हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। तो आप लोग इसको पढ़िए, क्वालिफाई करिए और हमारा चैनल आपको सब्सक्राइब करिए। आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू।